स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया। देर रात को 1:56 पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह ऐलान किया। बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े हैं। अब इसे आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बीजेपी के सहयोगी पार्टियों ने इस विधेयक का खुलकर समर्थन किया है। वहीं विपक्ष ने बिल का विरोध किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए भारत से ज्यादा सुरक्षित दुनिया में कोई जगह नहीं है और वो सुरक्षित हैं। चूंकि बहुसंख्यक पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष हैं। वक्फ विधेयक 2025 पर लगभग 12 घंटे तक चली बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रिजिजू ने कहा है कि पारसी जैसे छोटे अल्पसंख्यक समुदाय भी भारत में सुरक्षित है और यहाँ सभी अल्पसंख्यक गर्व के साथ रहते हैं। I think that 12 घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बाद रात 1:56 में वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है। विधेयक के पक्ष में 288 वोट, जबकि विधेयक के खिलाफ 232 वोट पड़े। वक्फ बिल पर बहस के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच काफी तीखी बहस भी देखने को मिली। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार करना, वक्फ में जटिलताओं का समाधान करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। अब सरकार इस बिल को आज राज्यसभा में पेश करेगी। सोच के देखिए कि आप जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहे हैं, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। अंदर काफी खुशी है कि वक्फ पर जो कुछ लोगों का कब्जा था, अब वो कब्जा समाप्त होगा। इस बिल की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अगर किसी को कोई अपील करना है, अगर लगता है कि इस कानून के बाद किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो रेवेन्यू कोर्ट से लेके सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट तक अपील करने का उनको अधिकार है। तो बिल की इतनी अच्छी खूबसूरती है कि कानून के नज़र में भी ये बिल जो है सबके लिए अच्छा है। खुशी कि ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, वक्फ बिल पारित हो गया है और मणिपुर के राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन भी हो गया है। बड़ा सवाल यह है कि वक्फ की संपत्ति जनता के उपयोग में आएगी या कुछ के उपयोग में आएगी। आज के संशोधन से ये गरीब, बेवा, अनाथ बच्चे, महिलाएं, बाकी सबों के लिए इसका उपयोग होगा। ये मैंने सवाल किया था और आज आपके सामने कर रहा हूँ। लाखों संपत्ति है, एक यूनिवर्सिटी आई, एक मेडिकल कॉलेज आया क्या, एक स्कूल खुला, एक स्किल सेंटर खुला क्या? क्यों? बहुत अच्छा हुआ। वक्फ जो कांग्रेस ने 2013 में गलत किया था तुष्टीकरण को लेकर के, उसका शुद्धिकरण किया गया और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उसमें सबका स्थान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की जमीन हड़पो नहीं, बल्कि गरीबों को जमीन पर हक मिले। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? क्योंकि वक्फ बिल जो है वो जेपीसी में भी गया, वहां पे भी उसका जुडिशियल रिव्यू हुआ और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अकेले थे ना, वहां पे विपक्ष के पार्टी के बाकी भी सदस्य थे, पक्ष पार्टी के सारे सदस्य थे और उन्होंने मिलकर एक सकारात्मक चर्चा की और उसके बाद वो जेपीसी के चर्चा होने के बाद वो सदन में आए और सदन में फिर इतनी लंबी चर्चा हुई, रात के 3 बजे तक चर्चा चल रही थी। तो सिर्फ ये कह देना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम लोग कह रहे कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो कैसे, आप तर्क तो पेश करिए। और आपने जिस बिल को लाया है, ये बिल जो एक शंका थी मुसलमान के खिलाफ, जिस तरीके से आप कह रहे हैं बांटने की बात, पसमानदा, गैर पसमानदा, शिया, सुन्नी, तो एक तो आप लगातार बांट रहे हो, आप उठा करके देखो।
और कभी भी आप जब ये मुसलमान की बात करते हैं, एक सांसद है इनके साथ, एक मुसलमान को ये टिकट देते हैं, शाहनवाज का क्या हुआ, आप हमको जरा बताओ। तो ये हर मुद्दों को भटकाने के लिए हमेशा कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी जिन्ना, कभी पाकिस्तान, कभी एनआरसी, सीए, कभी तलाक, कभी वक्फ, आप इसको उठा के देखिए ना। संशोधन बिल भले ही लोकसभा में पास सरकार ने करा लिया हो, लेकिन ये संख्या बल पर सरकार के बहुमत से देश नहीं चलेगा, देश सर्वसम्मत से चलेगा। जिस तरह से इसका हर ओर विरोध हो रहा है, अब केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बोल रहे हैं, इस पर सफाई दे रहे हैं। तो जिन लोगों के लिए ये लाया जा रहा है, जिन समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक लोग ही विरोध कर रहे हैं इसका। तो इस तरह से केंद्र की सरकार जिस तरह से नफरत फैलाने का काम कर रही है, और आपने जिस बिल को लाया है, ये बिल जो एक शंका थी मुसलमान के खिलाफ, जिस तरीके से आप कह रहे हैं बांटने की बात, पसपंदा। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके